Hello, good morning students. Welcome to my channel. Today in this class we are going to do question answers of poem Little Eyes Upon You. This is given under section Reading Comprehension on page number 86. Exercise A. Answer these questions in 30 to 40 words each. नीचे जो questions दिए हैं आपको उनके आंसर 30 से 40 words में लिखने हैं. Question number 1. What does the poet mean by the words "There are little eyes upon you"? कवि का इन शब्दों से क्या तात्पर्य है कि तुम्हारे ऊपर उसकी नन्ही निगाहें हैं? Answer is, by these words the poet means to say that there is a young child who is carefully observing and watching all the actions and words of his idol. इन शब्दों से कवि कहना चाहता है कि वहां पर एक छोटा बच्चा है जो बहुत ध्यान से आपकी सारी चीजें देख रहा है और उसे ऑब्जर्व कर रहा है. क्वेश्चन नंबर 2. द पोएट वांट्स ऑल एथलीट्स टू बी केयरफुल ऑफ व्हाट दे से एंड डू. कवि चाहता है कि जितने भी एथलीट्स हैं वो सावधान रहें कि वो क्या कहते हैं और क्या करते हैं. Why does he want them to be cautious of their speech and action? वो क्यों चाहता है कि वो अपनी स्पीच और अपने एक्शंस से सतर्क रहें? Answer is, the poet wants all athletes to be careful of what they do and say. कवि चाहता है कि जितने भी एथलीट्स हैं वो सतर्क रहे, सावधान रहे कि वो क्या करते हैं और क्या कहते हैं. Because क्योंकि the young child who is watching them will imitate all that they do and say. क्योंकि वो छोटा बच्चा जो उन्हें देख रहा है वो वही करेगा, उसी चीज की नकल करेगा जैसा कि वो एथलीट्स करते हैं और कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. हाउ डज द लिटिल फेलो कंसिडर हिज आइडल? जो छोटा बच्चा है वो अपने आदर्श को क्या समझता है, उसके अपने आदर्श या आराध्य के लिए क्या विचार हैं? आंसर इज, द लिटिल फेलो कंसिडर्स हिज आइडल टू बी द वाइजेस्ट अमंग ऑल द वाइज पीपल. वो छोटा बच्चा ये समझता है, उसके ये विचार है कि जो भी उसका आइडल है, उसका आराध्य है, वो सारे बुद्धिमान लोगों में सबसे ज्यादा बुद्धिमान है. क्वेश्चन नंबर 4. Why does the little fellow have complete faith in his idol? उस छोटे बच्चे को अपने आराध्य पर पूरा विश्वास क्यों है? Answer is, the little fellow has complete faith in his idol because he thinks that his idol cannot do anything wrong and he believes in him wholeheartedly. उस छोटे बच्चे को अपने आराध्य पर पूरा विश्वास है क्योंकि वो सोचता है कि उसका आराध्य कभी भी कुछ गलत नहीं कर सकता और उस पर वो आंख बंद करके पूरे दिल से भरोसा करता है. Next is exercise B given on page number 86. Read these lines and answer the questions that follow. Quotation from the poem is quoted here and then based on that quotation few questions are asked. You have to answer those questions. So first one is, hold that all you say and do he will say and do in your way when he is grown up like you. These are lines quoted from the poem. Now question number A is, what does the poet mean by saying hold? कवि का hold कहने से क्या मतलब है? Answer is, by hold the poet means to say not only that. hold से कवि का तात्पर्य है कि ना केवल वो. Now question number B. Why will he say and do exactly what you say and do? Who is the he here? जैसा आप कहेंगे और करेंगे वैसा ही वो क्यों कहेगा और करेगा, और यहाँ पर ही कौन है? आंसर इज, he will say and do exactly what you say and do because
he idealizes you, वो वैसा ही कहेगा और करेगा बिल्कुल जैसा कि आप कहेंगे और करेंगे, क्योंकि आप उसके आराध्य हैं। The he here is the little boy who is watching his idol carefully. He शब्द यहाँ पर उस छोटे बच्चे के लिए यूज किया गया है जो अपने आइडल को, अपने आदर्श को बहुत ध्यान से वॉच करता है, देखता है। क्वेश्चन नंबर सी, What responsibility rests on the people to whom the poem is addressed? वो लोग जिनको ये कविता संबोधित की गई है उनके ऊपर कौन सी जिम्मेदारी है? आंसर इज द पीपल हु आर एड्रेस्ड हेयर हैव टू बी केयरफुल ऑफ देयर एक्शन एंड वर्ड्स बिकॉज द लिटिल बॉय इज फॉलोइंग देम। वो लोग जिनको ये कविता संबोधित की गई है उनको बहुत सावधान रहना है कि वो जो भी करते हैं और जो भी वो कहते हैं, क्योंकि जो छोटा लड़का है, छोटा बच्चा है, वो उन्हें फॉलो करता है, उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करता है। Second quotation is, you are setting an example every day in all you do for the little boy who's waiting to grow up to be like you. This is quotation from the poem. Now based on this, question number A is, what is the meaning of setting an example? एक उदाहरण स्थापित करना, इसका क्या अर्थ है? Answer is, setting an example means to say and do something in an exemplary manner so that it can be followed by others. Setting an example, एक उदाहरण स्थापित करना, इसका अर्थ है कि आप जो भी कहते हैं या जो भी करते हैं वो आप एक उदाहरणात्मक तरीके से करें जो दूसरों के लिए एक उदाहरण बन सके, क्योंकि लोग आपको फॉलो करते हैं। क्वेश्चन नंबर बी, हाउ इज द लिटिल बॉय डिस्क्राइब्ड इन द पोयम? छोटे लड़के का इस कविता में कैसे वर्णन किया गया है? आंसर इज, द लिटिल बॉय इज डिस्क्राइब्ड एज अ कीन ऑब्जर्वर इन द पोयम। छोटे लड़के को कविता में एक कीन ऑब्जर्वर की तरह डिस्क्राइब किया गया है। कीन ऑब्जर्वर मतलब जो छोटी छोटी चीजों को नोटिस करता है। Question number C. Why do you think the little boy would wish to grow up to be like you? आपको क्यों लगता है कि कविता में जो छोटा लड़का है वो बड़े होकर आपकी तरह बनना चाहता है? Answer is, the little boy wishes to grow up like you because he honestly believes that his idol is the wisest of the wise and always right. वो छोटा लड़का ऐसी इच्छा रखता है कि वो बड़े होकर के अपने आइडल की तरह बने, क्योंकि उसे पूरा विश्वास है कि उसका जो आदर्श है वो सभी बुद्धिमानों में सबसे ज्यादा बुद्धिमान है और वो हमेशा सही है। Next students, we are going to do writing portion given on page number 87. यहाँ पर आपको एक टेबल दिखेगी। The table and its corresponding bar graph shows the number of gold medals India won in Commonwealth Games 2018. ये बताता है कि इंडिया को कौन कौन से स्पोर्ट में कितने गोल्ड मेडल्स मिले। अभी आपने टेबल देखी और ये है बार ग्राफ। सेम टेबल का ये ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है जिसमें एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, शूटिंग, टेबल टेनिस, वेट लिफ्टिंग और रेसलिंग में कितने कितने गोल्ड मेडल्स मिले इंडिया को 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में। नाउ आपके लिए क्वेश्चन है, यूज द अबव बार ग्राफ टू इंटरप्रेट द फॉलोइंग। बार ग्राफ को देखते हुए आपको इन क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। सो फर्स्ट वन, इन विच स्पोर्ट डिड इंडिया विन द मैक्सिमम नंबर ऑफ गोल्ड मेडल्स? कौन से स्पोर्ट में इंडिया को सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल मिले? तो आप अगर ग्राफ को देखेंगे तो शूटिंग का ग्राफ सबसे ऊपर जा रहा है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? शूटिंग। सेकेंड नंबर, हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स डिड इंडिया विन इन बॉक्सिंग एंड बैडमिंटन ऑल टुगेदर? अगर आप टेबल को देखेंगे पेज नंबर 87 में, तो बॉक्सिंग में मिले हैं 3 गोल्ड मेडल्स और बैडमिंटन में मिले हैं 2 गोल्ड मेडल्स, तो टोटल हो गए 5 गोल्ड मेडल्स। नेक्स्ट,
इन विच स्पोर्ट डिड इंडिया विन द लीस्ट नंबर ऑफ गोल्ड मेडल्स? कौन से स्पोर्ट में इंडिया को सबसे कम गोल्ड मेडल मिले हैं? तो ग्राफ को देखेंगे, सबसे कम गोल्ड मेडल्स मिले हैं एथलेटिक्स में। नेक्स्ट, इन विच स्पोर्ट्स डिड इंडिया विन द सेम नंबर ऑफ गोल्ड मेडल्स? कौन से स्पोर्ट में इंडिया को बराबर के गोल्ड मेडल मिले हैं? तो वो मिले हैं वेट लिफ्टिंग और रेसलिंग में। वेट लिफ्टिंग और रेसलिंग दोनों में 5 गोल्ड मेडल इंडिया को मिले हैं। नेक्स्ट, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ गोल्ड मेडल्स इंडिया वन इन कॉमनवेल्थ गेम्स 2018। 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया को टोटल कितने गोल्ड मेडल्स मिले हैं आपको पता लगाना है। तो अगर आप अपने ग्राफ को देखते हैं तो इनका टोटल आता है 26, लेकिन अगर आप गूगल करेंगे तो वहां पर ये नंबर है 25। अब यहां पर आपको आंसर ग्राफ के अकॉर्डिंग लिखना है तो आप लिखेंगे 26। नेक्स्ट, What is the difference between the number of gold medals won in shooting and wrestling? शूटिंग और रेसलिंग में इंडिया को जो गोल्ड मेडल मिले हैं उसमें क्या डिफरेंस है? तो आपका जो डिफरेंस आता है वो है 2। शूटिंग में मिले हैं 7 और रेसलिंग में मिले हैं 5। तो 7 में से आप 5 माइनस करते हैं, डिफरेंस आता है 2। Next, research and find out the number of silver and bronze medals that India won in the Commonwealth Games 2018. तो 2018 Commonwealth Games में इंडिया को 19 सिल्वर मेडल्स और 20 ब्रॉन्ज मेडल्स मिले हैं। Now last exercise of this poem, my word bank, given on page number 88. Change these adjectives to adverbs. इन adjectives को आपको adverbs में change करना है। Students, मेरे चैनल पर एक पूरा वीडियो है adverbs पे, तो आप उसे देखिए जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब आइए ये एक्सरसाइज करते हैं। फर्स्ट वन इज डिवोट एंड adverb is devoutly, gentle, gently, suspicious, suspiciously, economic, economically. So in this way you can make adverbs from the given adjectives. Now that's all for today. I hope you have understood all the exercises very well. If you like the video, then press on like button, share your views in the comment section, and don't forget to subscribe my channel. Bye bye. Thank you.